नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आलमगीर रिजवी। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़ो दुरूं। नाज़रीन, आज ख़ास मुलाकात प्रोग्राम में मेरे साथ हैदराबाद की एक ऐसी खातून हैं जो न सिर्फ समाजी कारकुन हैं बल्कि रास तौर पर कांग्रेस पार्टी से भी मुंसलिक है। मैं बात कर रहा हूँ मोहतरमा शाहाना खान की। बेलौस खिदमत जिनका खासा है और फलाही कामों से उन्हें जुनून की हद तक लगाव है, लिहाजा मुख्तलिफ शोबाजात ज़िंदगी में उन्होंने कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं। शोकेस में रखा हुआ औरत का जो बुत है गूंगा ही सही फिर भी दिलावेज बहुत है। लेकिन मैं मुलाकात जिस खातून से कराने जा रहा हूँ वो काफ़ी बेहतर तरीके से बोलती हैं और इंतहाई सरगर्म हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। तो मैं बात करता हूँ सीधे मोहतरमा शाहाना खान से। ये सामाजिक काम जो होता है ये तो हर घर में हर फर्द करता है अपने अपने तरीके से, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं बचपन से ही समाजी कामों में इंटरेस्ट था मेरे को, और लोगों की दुख दर्द में काम आना, लोग परेशान है तो उनकी परेशानियों को कम करने की कोशिश करना, बांटने की कोशिश करना। कोई बीमार है तो उनकी तीमारदारी से लेकर के उनका ख्याल, उनकी दवाएं, किसी के पास नहीं है पैसा दवाई के लिए, किसी के पास फीस के लिए नहीं है, तो उन सब चीजों को बचपन से ही ये चीजें मेरे में थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी कोई चीज नहीं, ये अल्लाह ताला की देन है ये। तो उसके लिए मैं उस पे गामजन रही जी। कांग्रेस पार्टी से कैसे जुड़ी हैं? इत्तेफाकन मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हूँ। मनिंदर सिंह बिट्टा जी आए थे जो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और यहाँ पर सुधाकर रेड्डी, पी सुधाकर रेड्डी साहब थे। जी। तो वो टाइम उन लोगों ने देखा, शायद कुछ उनको समझ में आया होगा मेरे में पॉलिटिकल कुछ स्ट्रिंग है, तो उन लोगों ने डिसाइड किया और मेरे को बुलाया गांधी भवन में। सुधाकर रेड्डी जी ने बुला करके मेरे को पूछा कि क्या पोस्ट होना। मेरी पोस्ट मेरे को नहीं मालूम क्या पोस्ट होती। तो वो बोले कितना टाइम दे सकते हैं आप, कितना काम कर सकते हैं। मैं बोली पता ही नहीं मेरे को, तो मैं कैसे बताऊं। तो वो बोले ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस बोल के उन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट दे दिया। और अहमद भाई पटेल भी फिर बाद में, और गिरजा व्यास जी ने, सब लोगों ने फिर मेरे को बढ़ावा दिया। जी। उसके बाद में फिर इसी तरह से मैं कैंपेनिंग के लिए आई, पहले मुशीराबाद, फिर याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से सुल्ताना जहां बाखरी जी थे कैंडिडेट, और कोदंडा रेड्डी साहब थे सीनियर लीडर, किसान से जुड़े हुए हैं, और वो रहते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुशीराबाद। तो मैं ये दोनों जगह पहली बार कैंपेनिंग की मैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोदंडा रेड्डी जी जीते और सुल्ताना जहां बाखरी जी इत्तेफाक से नहीं जीत पाए, कुछ वजूहत। तो ये मेरी पॉलिटिक्स में शुरुआत हुई मेरी, और उसके बाद तो बस चलते गया। एक बार ये वन वे है, एक बार एंट्री हो जाती तो फिर निकलने का रास्ता नहीं है यहाँ से। तो आ गए, तो फिर उसके बाद में समझ में आने लगी पॉलिटिशियंस सब समझ में आने लगे। उसके बाद हाँ, फिर ट्रेनिंग यहाँ पर भी लिए, हम दिल्ली में भी लिए ट्रेनिंग कैंप, बहुत सारे अटेंड करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मनमोहन सिंह जी भी दिल्ली में, उन्होंने भी एक हमारे लिए क्लास रखी थी, यूथ कांग्रेस के जो आए हैं उनको ट्रेन किया। यहाँ पर भी मोहम्मद अली शबीर जी वगैरह काफी लोग, यहाँ पर भी गंडीपेट के एरिया में वहाँ पे उन्होंने वहां पर कैंप रखा था यूथ कांग्रेस, और कांग्रेस के लोगों को ट्रेन करने के लिए, नए जो है क्या बोला जाए, कैसे बोला जाए, किस मुद्दा, क्या ट्रेनिंग होती है जैसी फॉर्मल ट्रेनिंग, वो सब ट्रेनिंग भी लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह, और काफी कुछ काम भी किए। आपके बारे में सुना कि फिल्मों से लगाव रहा है, फिल्में बनाती भी थी आप? जी, मैं आज की जागृति फिल्म प्रोड्यूस करी हूँ और उसकी प्रोड्यूसर भी हूँ, उसमें मैं काम भी की हूँ। और उसके बाद दूसरी फिल्मों में भी मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा हट गई थी उससे। फिर उसके बाद अभी जो ये YouTube के जो चला है रिवाज, हाँ, तो उसके बाद से फिर मैं हामिद कमाल जी मेरे को बुलाकर
मशहूर मारूफ 50 साल हो गए उनको, हाँ। कॉमेडियन हामिद कमाल। तो उन्होंने उनके चैनल के लिए उन्होंने मेरे को इनवाइट करा। फिर उनके साथ जब शुरू करने करी मैं, तो सबको पता चला कि ये काम कर रही है ये। तो फिर मुनव्वर अली मुख्तसर जी, जो कि बहुत बड़े शायर भी हैं, वो जी जी। नाम मुख्तसर है और वो भी मुख्तसर है, लेकिन काम बहुत बड़ा। हाँ, काम बड़े बड़े करते हैं वो। तो वो भी, उनके भी कॉमेडी मेकर्स बोल के है, उसमें भी मैं काम करती हूँ। और एक अमजद खान का है वो, जेड के टीवी, जी तो उसमें भी मैं पप्पू का रोल करती हूँ मैं। और हमारे काम करने का मकसद ये है, इसके अंदर सोशल कॉज है हमारा। ये जो डॉरी नहीं लेने का है, हम लोग अगेंस्ट डॉरी है। और ये जो समाजी, आजकल जो समाज में जो चल रहे हैं आए दिन, सास बहू के किस्से, हाँ। ननन भावज के किस्से, शौहर बीवी के, जो सब तरह के, जो के समाज की सब जो कमजोरियां हैं, जी। उनको हम उजागर करते हुए, उनकी बुराइयां दिखाते हुए, और अच्छा ही कैसे होना चाहिए समाज में, ये हमारा मकसद है मेन। हामिद कमाल साहब का भी वही है, मुनव्वर अली मुख्तसर साहब का भी वही है। इसी तरह से ये दोनों बाकमाल डायरेक्टर्स कह सकते हैं, जो भी बेहतरीन हैं इन लोग। और ये लोगों का मकसद अच्छा। और अलीम खान फाल्की साहब, जो कि डॉरी के अगेंस्ट, उनके भी काफी सीरियल में मैंने काम किया है, बहुत सारे सीरियल में मैं काम करी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा तजुर्बा होते जाता है इंसान। अभी भी सीख रहे हैं हम, वैसे भी सीखता ही रहता है इंसान, जिंदगी की आखिरी सांस तक सीखना खत्म नहीं होता है। जी फिल्में देखती हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। कौन सी फिल्म पसंद है? तो अंकुर अच्छी फिल्म थी एक, और एक मुगले आजम, तो हर कोई बोलेगा मुगले आजम ही अच्छी है, वैसा तो अच्छी फिल्म थी। के आसिफ जी ने बहुत उसके अंदर बहुत मेहनत किया। उसी तरह से कमाल अमरोही जी भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाए हैं वो, पाकीज़ा वगैरह, रजिया सुल्तान, वो भी बहुत ही बारीकी से, उनकी भी डायरेक्शन बहुत अच्छी रहती थी। बहुत बारीकी से, वो बरसों लग जाते थे फिल्म को, लेकिन बहुत बारीक बीनी से वो अपना काम अंजाम देते थे। जी। अदाकार और अदाकारा में कौन पसंद है? सीरुद्दीन शाह की एक्टिंग मेरे को बहुत अच्छी दिखती, और ओमपुरी की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, नेचुरल एक्टिंग थी इन लोग की। ये 8 फिल्में तक। जी जी जी, बेशक। और हीरोइन में, अदाकारा में? शबाना आजमी, स्मिता पाटिल जी, ये दोनों मेरे फेवरेट रहे हैं। फिल्म बनाने का सिलसिला भी अभी चल रहा है? जी जी जी। और एक अभी में मेरे को एक फिल्म बनाना है, पीए सलीम जो थे, जी। तो बायोपिक बनाना चाह रही हूँ मैं। वो जो थे कोरियोग्राफर थे, 800 फिल्मों में उन्होंने कोरियोग्राफी दी, हर लैंग्वेज में। देने के बाद एक भी उनका सेंसर कट नहीं हुआ, और उन्होंने 3 चीफ मिनिस्टर्स को नचाया, अपने फिल्म में कोरियोग्राफी किया है, जो एमजे रामचंद्रन, जयललिता जी, और हमारे एनटी रामाराव जी, 3 चीफ मिनिस्टर्स। और बाकी तो श्रीदेवी तो 9 इयर्स के रहने के जब से उनके पास में ट्रेनिंग लिए हैं वो डांस की। और जयप्रदा जी से लेकर हर कोई तकरीबन 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 800 फिल्में बोले तो कौन नहीं होगा उसमें। तो कि वो बहुत अच्छे कोरियोग्राफर थे, केरला से ताल्लुक था उनका, कैलीकट से। और मोहम्मद कोया जो कांग्रेस के सीएम थे, उनकी नीस को उनकी शादी हुई उनसे। और सीएम इब्राहिम के वो को ब्रदर थे, जो मिनिस्टर सीएम इब्राहिम जी जो थे देवेगौड़ा जी के टाइम पे। जी जी। तो उनसे भी उनका ये था, बहुत अच्छे इंसान थे, मगर कुछ ऐसा उनके साथ हुआ कि बहुत ही ट्रेजेडी हुई उनकी। तो उसके लिए मैं एक बायोपिक बनाना चाह रही हूँ। महलखा बाई चंदा, जो कि बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत गुजरी है, और जो बहुत अच्छी शायरा थी, डांसर थी, और बहुत सारी खूबियां थी उनमें। तो उमरा लोग अपने बेटियों को उनके पास अखलाक सीखने के लिए भेजा करते थे। अच्छा। हाँ, मौला अली में उनका आज भी उनकी मजार है, उनकी माँ की। और विकीपीडिया, उसको बहुत सारा, विकीपीडिया से बहुत सारा पैसा रेस्टोरेशन के लिए मिला है। बहुत ही नेक खातून थी वो। 50+ के बाद इंतकाल हुआ, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी, पूरी जिंदगी खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर दिया था। उनके ऊपर भी एक फिल्म बनाने का मेरा इरादा है, जो कि हिस्टोरिकल रहेगी इंशाल्लाह। इरादा है लोगों को पता चले ना कि कैसे कैसे लोग गुजरे हैं अपने। पढ़ाई अदारा वगैरह भी है आपका? जी जी।
मेरा एक एनजीओ है जिसका नाम है सुकून कल्चरल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन। इसके अंडर मैं एक बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने साथ दिया तो मैं एक ओल्ड एज होम बनाना चाहूंगी। तो उसके लिए अभी कोशिश नहीं शुरू की हूँ, और एक बार शुरू कर दें तो फिर वो कंप्लीट होगा ही इंशाल्लाह। इरादे और अज़्म बहुत बुलंद है आप। जी कि आप गाती भी अच्छा है और कुछ गुनगुना दीजिए आप। मखदूम मोहिउद्दीन जी का, जो बहुत बड़े शायर गुजरे हैं हैदराबाद के, उनका गीत है और ये फिल्माया भी गया है ये गीत। एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली। गाना वगैरह तो आता नहीं है मेरे को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। जी जी, बेहद